साथियों, काफी सारी बातें मैंने वक्ताओं की सुनी है, काफी सारे हमारे शौरान साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और हमारे बुजुर्ग हमारे ताऊजी आए थे उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही हैं। हम क्या नेता चुनते हैं क्या साहब? क्या हम नेता चुनते हैं या डकैत चुनते हैं? बताइए आप क्या चुनते हैं? हम नेता या डकैत? हम डकैत चुनते हैं, डकैत। माफी चाहूंगा, हम नेता नहीं चुनते, हम डकैत चुनते हैं। ये गलती हमारी है। जब चुनाव आता है, उस चुनाव के अंदर हमारे समाज के भीतर ऐसे खलीफा दलाल बैठे हैं, ऐसे गंदे खून की पैदाइश बैठे हैं, मुझे कहने के लिए एक मजबूर होना पड़ता है, जो इनकी दलाली करते हैं हरामखोरों की। ये नेता नहीं साहब, ये नेता नहीं है, डकैत है, डकैत। आप जब चुनाव आता है, अपने दामाद की, थोड़ा सा ध्यान से सुने माता भाई प्लीज, हम अपने दामाद की, जिसको अपनी बेटी की शादी करके, जिसको अपनी बेटी सौंप रखी है, हम उसकी खातिर नहीं करते उतनी, हम उसकी खातिर नहीं करते। जब चुनाव आता है तो इन लोगों को घर में बुला करके तरह तरह के फ्रूट, काजू बादाम बर्फी, कितनी प्रकार की ऐसे पूरी टेबल को भर देते हैं, पूरी टेबल भर देते हैं साहब। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं? बताइए। पूरा टेबल भर देते हैं मिठाइयों का इन गद्दारों के लिए। इनको सिर पे बिठा रखा हम लोगों ने। सही मायने में लोकतंत्र में ये हमारे नौकर है, नौकर, मालिक आप लोग हैं। उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ रखी साहब, उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ा दी हम लोगों ने। और जब तक उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ी रहेगी, ऐसे केस हमारे बीच में होते रहेंगे। इन लोगों के लिए ये हमारी बेटियां नहीं है, इन लोगों के लिए इंजॉय का साधन। इतने बड़े गद्दार हैं ये जब हराम का खाते हैं ना, वो हराम का जो है, इनको ऐसा लगता है, इनका बिल्कुल संतुलन गायब हो जाता है, इनकी मानसिकता गायब हो जाती है और ये कुछ भी कर गुजरते हैं। बहुत सारी बेटियां हैं। एक हमारे उत्तराखंड में भंडारी बेटी, सुना होगा ना, भंडारी केस, एक बेटी भंडारी के, वो भी बीजेपी के ही नेताओं ने करवाया था साहब। मैं कितने गिनाऊं आपको। दूसरा, जब हमारे गांव में गली मोहल्ले में, छोटी सी मैं उदाहरण देता हूं, यदि कोई बच्चा मजबूरी में चोरी कर लेता है और हमें पता चल जाता है इस बच्चे ने चोरी करी है, हम उसको अपने पास नहीं बिठाते, हम उसको उसके पास खड़े होने में अपनी तौहीन समझते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। हम अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े डकैत 5 साल में अरबोपति हो जाते हैं, अरबोपति, बड़े बड़े कशीने चलते इन लोगों के, कहां से पैसा आ जाता है साहब? एक नेता की तनख्वाह मुश्किल से लाख से 1.5 लाख है। हमारे देश में बड़े बड़े IITN है, बड़े बड़े साइबर सिटी में इंजीनियर है, पायलट है, उनकी तनख्वाह महीने की 5-5 से लेके 8-8 लाख महीने की पर मंथ है। इन लोगों से 4-4 गुनी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ? उनकी इन नेताओं से 5-5, 10-10 गुनी तनख्वाह है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का पर मंथ और पर ईयर का पैकेज होता है। वो लोग तो ताउम्र पूरी जिंदगी में अरबपति नहीं बन पाते और ये 5 साल में अरबपति बन जाते हैं। क्या ईमानदारी का पैसा है? क्या उनकी तनख्वाह से कोई अरबपति बन सकता है कोई नेता? ये टोटली डकैत है, डकैत। जस्टिस काटचू साहब, हमारा एक न्यायाधीश काटचू, सुने ना? जस्टिस काटचू साहब ने सरेआम एक पत्रकार के उसमें इंटरव्यू में कहा कि ये नेता नहीं, डकैत है, डकैत। जब इस लेवल का बंदा डकैत कहता है तो दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से कहता हूं, यहाँ पर CID भी बैठी होगी, यहाँ पर CID भी बैठी होगी। मैं उससे भी अपील करता हूं, CID के भाइयों से, यदि आपका जमीर जिंदा हो, यदि आपने अपनी मां का दूध पिया हो, आपसे अपील है इस फौजी भाई की, आप पहुंचा दो मैसेज अपने उन आकाओं को कि यहाँ के लोग टिकेंगे नहीं जब तक न्याय बेटी को नहीं मिलेगा, तब तक नहीं टिकेंगे। बैठेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सिविल ड्रेस में जरूर यहाँ पर CID का बंदा होगा और मेरी अपील है उससे, मेरी विनती है उस भाई से, आप भी इसी समाज के बीच के भाई हैं। यदि आपका जमीर जिंदा हो, यदि आप अपनी माँ का दूध पिया हो, सच्चे माँ के पूत हो, तो उन अपने आकाओं को बता दो कि यहाँ के योद्धाओं ने, अन्याय के भाइयों ने यह फैसला ले लिया, जब तक बेटी को हम न्याय नहीं दिला देंगे यहाँ से उठना नहीं है। यदि वाकई आपके अंदर सच्चा खून, अपने बाप का खून अपनी रगों में या दौड़ता हो, मैं सौगंध देता हूँ आपको साथियों, उठना नहीं है। चाहे तोप के कोई आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, आपको उठना नहीं साथियों। मेरी विनती आप लोगों से, क्या साथ शपथ लेते हो? मुझे यकीन है साथियों, और मैं शपथ लेता हूं, जब तक न्याय नहीं होगा
चाहे कुछ भी हम पर आ जाए, कोई आ जाए, कोई डर नहीं है साहब। अरे मरना तो जिंदगी में एक ही बार है ना। जो कायर होता है कायर, वो अपनी जिंदगी में लाखों बार मरता है, लाखों बार। लेकिन जो मर्द होता है वो अपनी जिंदगी में एक बार मरता है, एक बार। ये मौका है, मौका कर कुछ कर दिखाने का। यहाँ पर मैं सभी को सल्यूट करता हूँ साहब। जितने नौजवान, जिन लोगों ने ये जो व्यवस्था संभाल रखी है, मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा रोड यहाँ से वहां तक पूरा कोई गाड़ी नहीं आ सकती पुलिस की, और आ भी जाएगी, हम मुकाबला कर लेंगे साहब। मैं विनती करता हूँ, कायरों की मौत नहीं मरना। ठीक बात कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? कायरों की मौत नहीं मरना। हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पहल करी तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ठीक है साहब? लड़ाई मरने से नहीं जीती जाती, लड़ाई तो मार करके जीती जाती है। और मैं, अगर मेरी आवाज कहीं रिकॉर्डिंग हो रही हो, मैं अपने पुलिस के भाइयों से भी अपील करता हूं, पुलिस वाला भाई किसी आसमान से नहीं आता या किसी नेता के घर से नहीं आता। अरे आप भी इन्हीं के खून है, इन्हीं किसानों के घर से आप खिला पिला करके किसान आपको पुलिस प्रशासन का प्रशासन में भेजते हैं, लेकिन आपका जमीर कहां मर चुका होता है, आपका जमीर कहां चला गया होता है कि आप इन अपने पिताओं को न्याय दिलाने के लिए नहीं, इन नेताओं को, अपने आकाओं को जो उनकी चमचागिरी करते हैं, इनका अगर खून जिंदा हो। और मेरी बात, इस फौजी भाई की आवाज अगर आप लोगों तक पहुंचाए, इन पुलिस वालों तक पहुंचाए, तो मैं सौगंध देता हूं आप लोगों को, जो खाकी जो बदनाम है, ये आपके कुकर्मों से बदनाम है। आज अगर एक फौजी आपके बीच में, फौजी भाई, अगर आपके बीच में एक फौजी आ जाए, आपका सीना पकड़ से चौड़ा हो जाता है। जब हम दो फौजी भाई आपके बीच में आए, मैं देख रहा हूं आपका कितना जोर से, आपके अंदर इतना जबरदस्त हमारे प्रति भाव है, चेहरे पर मुस्कान है कि हमारे बीच में हमारे बेटे आए हैं। अगर इन्हीं के बीच में अगर कोई पुलिस वाला आ जाता है, तो आप लोगों कहते हैं कि अरे कुत्ता आ गया। ये कुत्ता शब्द उन्होंने खुद अपने कुकर्मों से ये कुत्ता शब्द कहने के लिए आप लोगों के लिए जो है ये किया, वादे किया। इसलिए मेरी विनती है, यदि पुलिस प्रशासन का जमीर जिंदा हो, यदि पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी है, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा हो, तो ये मौका है, मौका सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं तो देश अब जाग चुका है, ये देश जाग चुका है। अरे बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री को खदेड़ के भगा दिया, लंका में भगा दिया, तो आज इस देश के अंदर भी वही हालत। मैं यकीन दिलाता हूँ ये आने में, ये वक्त आने में देर नहीं लगेगी। अगर ये नहीं सुधरे तो क्या मैं सही कर रहा हूँ साथियों? इनको सुधरना पड़ेगा। आपके बीच में भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आपके बीच में कुछ बीजेपी के या किसी भी पार्टी के जो खप्पर दलाल बैठे हैं, मैं एक बार विनती करता हूं, एक बार इनको अपनी जमीन पर ले आओ, छोड़ दो सारे प्रलोभन, स्वाद छोड़ दीजिए कि मेरे को तो ये पद दे दिया, मेरे को वो पद दे दिया। कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका इस्तेमाल। इनकी रैली जब होती है, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, जब हम भेड़ बकरी के जैसे पूरे लाखों की तादाद में इन गधों की बात सुनने जाते हैं, इन गधों की, कोई कायदे की बात नहीं करते। टोटली हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से हिंदू को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अरे सेना में ऐसा नहीं होता, सेना में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के एक कंधे से कंधा मिला करके देश की रक्षा करते हैं साहब, वहां पर नहीं होता है। लेकिन पीड़ा होती हमें पीड़ा होती है जब हम सीमा पर जो जिस प्रकार का माहौल सीख के आते हैं, 30-30 साल अपनी जिंदगी व्यतीत करके आते हैं, और जब यहाँ पर वतन में वापसी लौटते हैं तो यहाँ का तो माहौल ही खराब है। पहले के वक्त में लगभग, मेरी उम्र भी 58 साल है, 60 साल के दो ही कम है। पहले के वक्त में जो आपस में समाज में परस्पर भाईचारा होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, आज वो कहीं बची ही नहीं है। भाई से भाई को लड़ा दिया, जाति से जाति को लड़ा दी, धर्म से धर्म लड़ा दिया। आज मेरा देश कड़े युद्ध की कगार पर है, आज देश कड़े युद्ध की कगार पर है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इन पार्टियों का जो मोह है आपके अंदर, मैं फलानी पार्टी का, मैं टिकड़ी पार्टी का, एक बार इनको टैग की तो देखिए साहब। इनके बाप को भी जमीन पाना पड़ेगा, नेताओं के बाप को भी आना पड़ेगा साहब, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? साथियों, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, अंत में यही कहूंगा, जब आपके बेटे सीमा पर खड़ा होता है, जब आपके बेटे सीमा पर खड़े होते हैं, सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है आप लोगों के प्रति। और वो संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है, फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सांसें सीने में, ऐ मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी न झुकने दे। ये सैनिक संकल्प लेता है। आज मैं यहाँ पर संकल्प लेता हूँ साथियों, मैं संकल्प लेता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने माँ बाप की। मैं कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए जो है
मैं न्याय मांगने के लिए आया हूँ और न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। जब तक मेरे इस शरीर में खून का कुतरा कतरा रहेगा, मैं आपके साथ में रहूँगा, चाहे कुछ भी आ जाए, सामने से तूफान आ जाए सर, आपके बीच में रहेंगे, चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो, लेकिन न्याय इनके बाप को भी देना पड़ेगा, नेताओं के बाप को देना पड़ेगा, इनके हलक से निकाल लेंगे साहब। यदि आप वाकई एक होंगे तो, यदि आप में कुछ दलाल होंगे, उन्हें पहचानो साहब, समाज में बहुत बड़े बड़े दलाल हैं। जिस दिन हम लोगों ने दलालों को पहचानना चालू कर दिया, मुश्किल से हर गांव में 2-4 दलाल होते हैं, पार्टियों के दल्ले होते हैं, उनको पहचानना चालू कर दो और उनका बहिष्कार कर दो। मैं कहता हूं, अगर ये जमीन पर ना जाए ना, जमीन पर लाना ही पड़ेगा साथ, आपको देश को बचाना। तो देश तो पूरा बेच दिया अडानी अंबानी को, इन्होंने पूरा देश बेच दिया साहब। 98% कितनी 98% जो देश की संपदा है, उसके ऊपर 2% लोगों का अधिकार है। क्या बहन जी सही कह रहा हूं? 98% जो देश की संपदा है, पैसा है, उसके ऊपर सिर्फ 2% लोगों का अधिकार है, और 98% लोगों के पास सिर्फ 2% देश की संपदा है साहब। आप क्या कहां किस दुनिया में खो रखे हो? अपने आप को जगाइए, अपने आप को अपडेट करिए। मेरी प्रार्थना है, एकजुट हो जाओ और यकीन करना, इनकी पिंडियां थर्राएंगी नेताओं की। आई हैं सब और सारे के सारे योद्धा हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। याद करिए उन वीरों की कुर्बानियां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, कुछ एक मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे। उस वक्त भी देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी जब वो आजादी के दीवाने लड़ रहे थे। वो कह के गए थे कि हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के नहीं रखा, इन डकैतों के दलाल बन गए पूरा देश। मेरी विनती है, माँ ने दूध पिलाया है, इनकी दलाली कदापि नहीं करना, कभी इनको अपने घरों में मत बुलाओ। इनकी नजरें इतनी खराब होती हैं, इनको तो घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए आपके, और घर में क्या, इनको तो गांव में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। इनकी नजरें इतनी खराब होती है, इनका दारू पीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया, थैंक यू।